शुक्र एक फूल है और शुक्र कच्ची मिट्टी का घड़ा भी है। यानी शुक्र जो है कोमल भी हैं, सौंदर्य प्रेमी भी हैं और रसिक मिजाज भी हैं। शुक्र ठीक 2 दिन बाद 28 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मकर राशि पृथ्वी तत्व राशि है और जाहिर सी बात है कि शुक्र अपने परम मित्र की राशि में प्रवेश करने वाले हैं, यानी शनि की राशि में, जो कि पृथ्वी तत्व है। और इस राशि में शुक्र और भी ज्यादा फलते फूलते हैं, शुक्र और भी ज्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं। मिट्टी में फूल हमेशा खिलेगा। तो आज इस राशि परिवर्तन का सभी 12 लगन राशियों पर क्या प्रभाव होगा, कैसा प्रभाव होगा, और साथ ही साथ सभी 12 लगन राशियों के लिए ऐसा कौन सा विशेष उपाय है जो आपके और भी ज्यादा शुभ फलों में बढ़ोतरी करेगा, शुक्र के शुभ फलों में वृद्धि करेगा। आज इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा मकर राशि में शुक्र का बृहस्पति, शनि, सूर्य, इन सबके साथ भी युति योग बनेगा। लेकिन इस युति योग की चर्चा मैं पहले से ही अपने मासिक राशिफल में कर चुका हूं, तो आज हम केवल और केवल शुक्र पर ही चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर दोस्तों। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। इस नंबर पर आप पहले मैसेज भेजिए, परामर्श शुल्क की जानकारी लीजिए, क्योंकि निजी परामर्श पर शुल्क लागू है। तो परामर्श शुल्क की जानकारी लीजिए और यदि आपको उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। 28 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक शुक्र मकर राशि में रहेंगे और सभी 12 लगन राशियों पर। जी हां दोस्तों, ये राशिफल केवल और केवल लगन से देखिएगा और लगन पर ही आधारित है ये राशिफल। इसके अलावा यदि आपको इस समय वर्तमान में शुक्र की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो यह राशिफल आपको और भी ज्यादा सटीकता से अनुभव में आएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम मेष लगन से। मेष लगन से शुक्र 28 जनवरी को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, मकर राशि के अधीन पड़ने वाले उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं, जो कि पंचमेश होकर के दशम भाव में बैठे हैं। तो पंचम और दशम का ये कॉम्बिनेशन जो है, ये नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन दोनों का ही सूचक है। तो हो सकता है कि आपकी नौकरी में परिवर्तन हो, या यह भी हो सकता है कि प्रमोशन हो, या परिवर्तन और प्रमोशन दोनों ही घटित हो। इसके अलावा संतान के लिए यह समय उपयुक्त है, उत्तम है। संतान की वृद्धि होगी, संतान को लाभ होगा। दशम भाव मान, पद, प्रतिष्ठा, इन सब की बढ़ोतरी करता है, कारोबार में तरक्की दिलाता है और साथ ही साथ राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में भी आपको सफलता अर्जित करवाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र सूर्य के नक्षत्र से संचार करेंगे और शुक्र सूर्य की भांति फल देंगे। 5 जनवरी को, माफ कीजिए 5 फरवरी को शुक्र श्रवण नक्षत्र यानी कि
चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा मेष लगन से चौथे स्थान के स्वामी हैं, तो भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में लाभ होगा। इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता अर्जित होगी। जिस व्यक्ति का भी जिस क्षेत्र से भी संबंध है, जैसे किसी का भूमि जायदाद आदि से संबंध है, किसी का वाहन आदि कार्यों से संबंध है, किसी का शिक्षा के क्षेत्र से विद्यार्थी के तौर पर या एजुकेशनिस्ट के तौर पर संबंध है, कोई कृषि कार्यों में संलग्न है और कोई जमीनी कार्य जैसे माइंस आदि खनन आदि कार्यों से संबंध रखता है, तो आपके लिए यह समय सफलता और लाभ दिलाने वाला होगा। डिपेंड करता है कि आप इनमें से किस क्षेत्र से जुड़े हैं। इसके बाद 15 फरवरी को शुक्र धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल आपके अष्टमेश भी हैं, लग्नेश भी हैं और लगन भाव में है, तो यहां पर थोड़ा सा गुस्से पर काबू रखिए, अपने क्रोध पर काबू रखिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। चुनौतियां जरूर आपके सामने होंगी, लेकिन मंगल एक बहादुर हैं, सेनापति हैं और बहादुरी से आप इन चुनौतियों का सामना भी करेंगे और इनसे पार भी पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वृषभ लगन की हम बात करें तो वृषभ लगन से भी 28 जनवरी को शुक्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और सूर्य आपके चतुर्थेश होकर के नवम भाव में बैठे होंगे वृषभ लगन से। तो 4 और 9 का यह कॉम्बिनेशन सबसे पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित दिलाता है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको लाभ होगा, पढ़ाई के लिए विदेश जाने के योग बन सकते हैं। इसके अलावा भूमि, भवन, जायदाद, कृषि, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा यदि आप इनसे जुड़े हैं तो। इसके बाद 5 फरवरी को शुक्र जो है श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा जो है वृषभ लगन से तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं। तो जाहिर है भाग दौड़ बनी रहेगी, दौड़ धूप बनी रहेगी, कोशिशों में कार्यों में मेहनत करने पर सफलता अर्जित होगी। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से भी लाभ होगा। 15 फरवरी को शुक्र जो है धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब मंगल जो है आपके सप्तमेश होकर के 12वें स्थान में बैठे हैं, तो जाहिर है पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत अनबन करवा सकते हैं, लेकिन विदेशों से आपके संबंध मजबूत होंगे, विदेशों से लाभ होगा। हालांकि शत्रुओं से परेशानी भी बनी रहेगी, शत्रु आपको यदा कदा परेशान करते रहेंगे, उनकी गतिविधियां आपके कार्यों में, आपके मार्ग में रुकावट पैदा करेंगी। कहीं ना कहीं मन में किसी बात को लेकर के चिंता परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य का भी आपको खास ध्यान रखना होगा। तो वृषभ लगन के जातकों के लिए इस प्रकार के मिले जुले फल प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन लगन के जातकों के बारे में। मिथुन लगन वालों के लिए पहले 5 दिन थोड़े से चुनौती भरे होंगे, कठिनाई भरे होंगे। 28 जनवरी को मिथुन लगन से भी शुक्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और उत्तराषाढ़ा के स्वामी सूर्य हैं, जो कि तृतीयेश होकर के अष्टम स्थान में बैठे हैं। 3 और 8 का यह कॉम्बिनेशन सबसे पहले तो बंधन योग को पैदा करता है। बंधन योग का अर्थ है आपके कार्य को बांध देना या फिर आपको बांध देना, या फिर आप अपने अंदर एकाकीपन महसूस करेंगे। हालांकि भाग दौड़ बनी रहेगी, कोशिशों में कार्यों में सफलता अभी नहीं मिल पाएगी, लेकिन केवल 5 फरवरी तक। 5 फरवरी से जैसे ही शुक्र श्रवण नक्षत्र यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, चंद्रमा आपके धनेश हैं, धन भाव के स्वामी हैं, तो जाहिर है अब आपको कार्यों में सफलता भी अर्जित होगी, आपको धन लाभ भी होगा, कुटुंब में भी आपके पारिवारिक सुख की वृद्धि होगी। इसके बाद 15 फरवरी को शुक्र धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल छठे भाव के स्वामी हैं और मंगल आपके लाभ स्थान में बैठे हैं। 6 और 11 का यह कॉम्बिनेशन आपको नौकरी में सफलता दिलाता है। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, आपको ऋण की सुविधा उपलब्ध कराता है, प्रत्येक कार्य में आपको सफलता अर्जित होगी, मित्रों से मेल मिलाप बना रहेगा। पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मगर आर्थिक रूप से आप
जरूर समृद्ध होंगे, आर्थिक रूप से जरूर आपको लाभ होगा, सफलता अर्जित होगी। कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन से भी 28 जनवरी को शुक्र जो है उत्तराषाढ़ा यानी कि सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्य धनेश हैं, धन भाव के स्वामी होकर के इस समय सप्तम भाव में चल रहे होंगे। 2 और 7 का ये कॉम्बिनेशन पारिवारिक सुख की वृद्धि करता है, परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न करवाता है, वैवाहिक कार्य संपन्न होंगे। यदि आप विवाह योग्य हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, आपके विवाह संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिले। इसके अलावा कारोबार की वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी, नया कारोबार मिल सकता है, नया कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है। 5 फरवरी को शुक्र चले जाएंगे श्रवण नक्षत्र में, जो जिसके स्वामी चंद्रमा है और स्वयं कर्क राशि के कर्क लगन के स्वामी है चंद्रमा, तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं। इसके अलावा समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। 15 फरवरी को शुक्र धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल आपके पंचमेश होकर के दशम भाव में बैठे हैं, तो यहां पे शेयर मार्केट से धन लाभ, संतान से लाभ होगा। 5 और 10 का ये कॉम्बिनेशन नौकरी में परिवर्तन के साथ साथ प्रमोशन का भी सूचक है। कारोबार में सफलता, नौकरी में सफलता, हालांकि परिवर्तन की भी संभावना बनती नजर आ रही है। शेयर मार्केट से लाभ होगा, लव लाइफ बढ़िया चलेगी, तो इन सभी क्षेत्रों से आपको उत्तम लाभ प्राप्त होगा। सिंह लगन, सिंह लगन से एक बार फिर 28 जनवरी को शुक्र उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के अपने नक्षत्र में होंगे। सूर्य आपके लग्नेश होकर के छठे भाव में बैठे होंगे। 1 और 6 का ये कॉम्बिनेशन केवल अगर छोड़ दिया जाए स्वास्थ्य को छोड़ करके तो बाकी सब मामलों में आपको सफलता और लाभ दिलाता है। केवल स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य थोड़ा बहुत ढीला रह सकता है। इसके अलावा मान पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, नौकरी में सफलता, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। इसके अलावा ऋण की सुविधा, तो ये सारी चीजें आपको अवश्य होंगी। शत्रु जरूर आपको परेशानी दे सकते हैं। 5 फरवरी को शुक्र श्रवण नक्षत्र में होंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा आपके द्वादश भाव के स्वामी है, तो यहां पे आपके खर्च बढ़ेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी। यदि आपने कोई ऋण लिया है तो उसकी रीपेमेंट होगी। इसके अलावा आपके अंदर किसी बात को लेकर के कोई ना कोई चिंता परेशानी भी बनी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान अभी भी रखना जरूरी है, क्योंकि यहां भी 12वां स्थान जो है स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। 15 फरवरी को शुक्र धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे। मंगल चतुर्थेश होकर के नवम भाव में बैठे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया समय है। विद्या के क्षेत्र में आपको सफलता अर्जित होगी, बाहर पढ़ाई के लिए जाया जा सकता है। 4 और 9 का कॉम्बिनेशन आपके भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता व लाभ अर्जित करवाता है। नवम भाव इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा। नवम भाव भाग्य भाव है, भाग्य की वृद्धि करते हैं। नवम भाव आपके कारोबार में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धीमापन भी ला सकता है। कन्या लगन, कन्या लगन से भी शुक्र जो हैं 28 जनवरी को उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य द्वादशेश होकर के पंचम भाव में बैठे हैं, तो जाहिर है 5 और 12 का ये कॉम्बिनेशन जो है निवेश को दर्शाता है, खास करके शेयर मार्केट में। संतान की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी बनी रह सकती है। इसके अलावा लव लाइफ में दिक्कतें पैदा करते हैं। 5 फरवरी को शुक्र श्रवण नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा आपके लाभेश हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो यहां पे आपका जो निवेश आपने किया है शेयर मार्केट में, अब उसकी प्राप्ति होगी, अब उसकी इनकम होगी, अब उससे गेन्स होंगे, प्रत्येक कार्य में सफलता अर्जित होगी। लव लाइफ में जो कटु अनुभव है वो अब दूर हो जाएंगे, लव लाइफ बढ़िया चलेगी, मित्रों से मेल मिलाप बढ़ेगा। 15 फरवरी को शुक्र धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल तृतीयेश होकर के अष्टम स्थान में बैठे हैं। 3 और 8 का ये कॉम्बिनेशन व्यर्थ की भागदौड़ पैदा करता है, कोशिशों में कार्यों में रुकावटें पैदा करता है, यानी मेहनत करके भी सफलता जरा कम हासिल होगी। तुला लगन, तुला लगन से 28 जनवरी को शुक्र उत्तराषाढ़ा यानी कि
सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य आपके लाभेश हैं, सूर्य चौथे स्थान में बैठे हैं। लाभेश होकर के चौथे स्थान में जाना यहां पे ये जाहिर करता है कि भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से अवश्य लाभ होगा। इनमें निवेश बढ़ेगा, नए वाहन का सुख मिल सकता है, नई भूमि, नए भवन आदि खरीदने के योग बन सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में आपको लाभ होगा, शिक्षा के क्षेत्र में आप सफलता अर्जित करेंगे। आप हायर स्टडीज में हैं तो हायर स्टडीज के में आपको सफलता अर्जित होगी। 5 फरवरी को शुक्र जो है श्रवण नक्षत्र में चले जाएंगे, जिसके स्वामी चंद्रमा है, जो कि आपके दशम भाव के स्वामी है। तो हर प्रकार से मान, पद, प्रतिष्ठा की वृद्धि, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में सफलता, नौकरी कारोबार में तरक्की के योग दर्शाते हैं। 15 फरवरी को शुक्र धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे, यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल आपके धनेश होकर के सप्तम भाव में है। परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा, पारिवारिक कार्य संपन्न होंगे, मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, वैवाहिक कार्य संपन्न होंगे, धन लाभ होगा, कारोबार की वृद्धि होगी, नया प्रोजेक्ट, कोई नया कारोबार, नया ऑर्डर आपको मिल सकता है। वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन से भी 28 जनवरी को शुक्र धनिष्ठा सूर्य के नक्षत्र में, और सूर्य जो हैं आपके तृतीय भाव में होंगे दशमेश होकर के। दशमेश का तृतीय भाव में जाना यह दर्शाता है कि कारोबार में सफलता मिलेगी, लेकिन अपनी कोशिशों से, अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी भाग दौड़ से, यानी भाग दौड़ जरूर होगी मगर सफलता भी मिलेगी। 5 फरवरी को शुक्र श्रवण नक्षत्र में होंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा आपके नवम भाव के स्वामी है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, ईश्वर साधना, ईश्वर भक्ति में आपका मन लगेगा, पढ़ाई में आपको सफलता जरूर मिलेगी। 15 फरवरी को शुक्र धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे और यहां पे मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल आपके राशि लगन स्वामी है, यानी लगन राशि के स्वामी है और छठे भाव में है। तो 1 और 6 का ये कॉम्बिनेशन स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन अन्य मामलों में मान, पद, प्रतिष्ठा, सभी कार्यों में सफलता, नौकरी में तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, ऋण की सुविधा भी आपको मिलने की संभावना बन सकती है। धनु लगन, धनु लगन से भी 28 जनवरी को शुक्र जो है उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे, और सूर्य आपके नवमेश होकर के धन भाव में है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से अच्छा लाभ होगा। धार्मिक कार्यों से, धार्मिक क्षेत्रों से, धार्मिक संस्थाओं से यदि आप जुड़े हैं तो वहां आपको लाभ अर्जित होगा। ईश्वर साधना में खूब मन लगेगा, पारिवारिक सुख की वृद्धि होगी, परिवार में, कुटुंब में अच्छा माहौल बना रहेगा। 5 फरवरी को शुक्र श्रवण नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे, और चंद्रमा आपके अष्टमेश हैं, तो कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा करते हैं, चुनौतियां पैदा करते हैं। 15 फरवरी को शुक्र धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल द्वादशेश होकर के पंचम स्थान में बैठे हैं, तो यहां पर आपको अभी निवेश बढ़ेगा, खर्च बढ़ेंगे, कारोबार में मुनाफा कम होगा, संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता, लव लाइफ में बाधा, तो ये सारी चुनौतियां आपके सामने जरूर आएंगी। मकर लगन, मकर लगन से 28 जनवरी को शुक्र उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्य आपके अष्टमेश होकर के लगन में बैठे हैं। अष्टमेश का लगन में आना यहां पे जाहिर करता है कहीं ना कहीं आपके मान को, आपके सम्मान को ठेस लग सकती है, आपके कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा कर सकते हैं, चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। 5 फरवरी को शुक्र श्रवण यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे, कारोबार की वृद्धि होगी, पारिवारिक व मांगलिक कार्य या वैवाहिक कार्य संपन्न होंगे। 15 फरवरी को शुक्र धनिष्ठा यानी मंगल नक्षत्र में चलेंगे। मंगल आपके लाभेश होकर के चौथे स्थान में बैठे हैं, तो जाहिर है भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ होगा, सफलता अर्जित होगी, बशर्ते कि आप यदि इनमें से किसी भी एक क्षेत्र से जुड़े हों तब। कुंभ लगन, कुंभ लगन से 28 जनवरी को शुक्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य आपके सप्तमेश होकर के 12वें स्थान में आए हैं। यहां पे आपके फॉरेन रिलेशंस मजबूत होंगे, विदेशों से आपको नया व्यापार, नया कारोबार, धन लाभ होगा, लेकिन पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, शत्रु आपको परेशानी दे सकते हैं। 5 फरवरी को
शुक्र श्रवण नक्षत्र में होंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा छठे भाव के स्वामी है। सेहत व स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नौकरी में अनुकूलता पैदा करते हैं, यानी नौकरी में आपका दिन अच्छा रहेगा। नौकरी में आपको तरक्की, नौकरी में वृद्धि, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। इसके अलावा ऋण की सुविधा आपको प्राप्त होगी। प्रतियोगिताओं में सफलता अर्जित करवाते हैं। 15 फरवरी को शुक्र चले जाएंगे धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में। मंगल आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं, तृतीय स्थान में बैठे हैं और दशम भाव के स्वामी हैं। तो तृतीयेश और दशमेश का यह कॉम्बिनेशन पराक्रम से, कोशिशों से, मेहनत से आपको आपके कार्यों में सफलता अर्जित करवाता है। साथ ही साथ मान, पद, प्रतिष्ठा की वृद्धि भी करवाता है। मीन लगन, मीन लगन की बात करें तो मीन लगन से भी 28 जनवरी को शुक्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य आपके षष्ठेश होकर के लाभ स्थान में बैठे होंगे, यानी 6 और 11 का ये कॉम्बिनेशन नौकरी के लिए बहुत बढ़िया है। नौकरी में उन्नति, नौकरी में प्रगति का सूचक है। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। मनपसंद नौकरी मिलने के योग बनते हैं। इसके अलावा 6 और 11 स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मित्रों से मेल मिलाप, हर कार्य में सफलता अर्जित होगी। 5 फरवरी को शुक्र चले जाएंगे श्रवण यानी चंद्रमा के नक्षत्र में। संतान की वृद्धि को दर्शाता है। लव लाइफ बढ़िया, शेयर मार्केट में निवेश बढ़ेगा। 15 फरवरी को शुक्र धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल आपके धनेश होकर के धन भाव में बैठे हैं और मंगल नवम भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो जाहिर है धनेश होकर के धन भाव में धन की वृद्धि करते हैं। कुटुंब में, परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा। ईश्वर भक्ति, ईश्वर कार्यों में आपका मन लगेगा। ईश्वर साधना में आपका मन लगेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ होगा। यात्रा आदि के योग बन सकते हैं। तो ये सभी 12 लगन राशियों के लिए शुक्र का जो राशि परिवर्तन है वो इस प्रकार के फल देगा। अब हम बात करेंगे कि आपको ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि आपका यदि कोई अशुभ फल भी है यदि शुक्र की वजह से, तो वो आपको ना मिले। तो ये उपाय नोट कर लीजिए। जिनका भी शुक्र किसी भी लगन की कुंडली हो, कोई भी लगन की कुंडली हो, जिनका भी शुक्र दशम भाव में या मकर राशि में बैठा है, तो ये उपाय आपके लिए है और ये बहुत कारगर उपाय है। 100% टेस्टेड रेमेडी है। आपको केवल इतना करना है, शुक्र क्या है? फूल है, कोमल फूल, और पृथ्वी तत्व राशि में है। तो आपको अपने घर की पश्चिम दिशा में किसी भी गमले में सफेद पुष्प लगाने हैं और अपने घर की पश्चिम दिशा में रखना है। तो ऐसा करने पर शुक्र और भी ज्यादा फलेंगे, फूलेंगे और आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। नौकरी में, कारोबार में, पारिवारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में, इन सभी क्षेत्रों में शुक्र के आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।